अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया, उसकी डिफाइन को और उसकी प्लांट्स के अंदर लेयर्स को और डिफरेंट अदर यूकेरिया के मेंबर्स में सेल वॉल को डिस्कस किया। आज हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, किस किस कंपोनेंट से मिल के बनी हुई होती है, इसके कंपोजिशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। साइटोप्लाज्म के गिर्द सेल के अंदर थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। A cell have a thin elastic membrane around the cytoplasm called cell membrane. अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है, ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है और इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज में कार्बोहाइड्रेट्स की भी प्रेजेंट होती है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मीन से कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाएं और कुछ को अलाउ नहीं करती। इट इज अ selectively permeable. It allow very few molecules to pass through it while blocks many other molecules. कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है और कुछ को ब्लॉक कर देती है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब करता है। अब ये होता क्या है? अब यहाँ पे देखें, ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक बाई लेयर बना देते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो सब मर्ज हुई भी होती है और ये प्रोटीन जो है वो डिफरेंट प्रोटीन और लिपिड जो है ये डिफरेंट पैटर्न में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से पैटर्न इनका चेंज होता रहता है। ये क्या कहलाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। ये देखें, यहाँ पे ये जो है ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ये भी प्रोटीन सबमर्ज हुई हुई है। अब ये जो है जब इसमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इसके साथ मिलेगी तो ये क्या बनाएगी? ग्लाइकोलिपिड्स। लिपिड के साथ जब कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा तो ये बनाएगा ग्लाइकोलिपिड्स, और जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। फिर इसके बाद ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे ये लिपिड बाई लेयर है, मतलब लिपिड की लेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये जो है ये आउट ऑफ द सेल है, ये इनसाइड द सेल है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है इसमें स्मॉल अमाउंट में। अब यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स को देखें, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स को देखें तो जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ ज्वाइन होते हैं तो उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। फिर उसके अलावा कुछ अमाउंट में लिपिड बाई लेयर की इन साइड पे स्मॉल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया की मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में ये कोलेस्ट्रॉल जो है एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद अगर देखें यूकेरियोट्स में, तो ये जो है यूकेरियोट्स में तकरीबन सारी की सारी ऑर्गेनेलीज के अराउंड जो है ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद हमारे पास ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर देखें तो ये आउटर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद ये इनर साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली जो है वो सबमर्ज है। जैसा ये देखिए सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। फिर उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है। क्योंकि ये एनिमल सेल है तो यहाँ पे वैक्यूल जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और बिल्कुल छोटे छोटे हैं। गोल्जी बॉडी है। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखिए एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो इनलार्ज होता है, विजिबल होता है। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम ये देखें ये क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है। फिर उसके बाद उसके अराउंड क्या चीजें प्रेजेंट है? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं
वो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जिसके साथ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी कंपोजिशन पढ़ी, किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और उसके अलावा हमने क्या डिस्क्राइब किया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, जो कि लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती है। जो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन हो जाती है उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। जो प्रोटीन के साथ ज्वाइन हो जाती है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये लेयर जो है ये क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली। इसमें लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। फिर उसके अलावा हमने क्या देखा यहाँ पे? यूकेरियोट्स में ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनेलिस के अराउंड जो है वो क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इल्म वो दौलत है जो बांटने से बढ़ता है। Like my videos and subscribe the channel. See you soon in the next video. Take care. Allah Hafiz.